उल्टा पलटा कॉमेडी शो 2। गणेश चतुर्थी के उत्सव चल रहे थे। तभी एक बहुत लंबा आदमी गणेश जी के आगे आकर कहता है, गणेश जी, आपकी सभी पूजाएं अच्छे से चल रही हैं ना? हमने बहुत मेहनत से घर घर जाके चंदा जमा किया है। इसी बीच कोई एक आदमी आकर कहता है, चंदे के नाम पर धंधा कर रहे हैं और उसे चंदा कहते हैं। ये बातें कौन कर रहा है ये समझ में ना आते हुए वो लंबा आदमी इधर उधर देखता है। लंबा आदमी गणेश जी से फिर कहता है, मुझे परवाह नहीं है, अगर कोई कुछ कहे भी तो उस चंदे के सभी पैसे आपके लिए हैं। किसी ने फिर से कहा, मेरे नाम पे पैसा जमा किया और वो पैसे कुछ अच्छे काम के लिए उपयोग भी नहीं करते। अरे भाई, कौन है? कौन मजाक कर रहा है? मैं शांति से गणेश जी की पूजा कर रहा हूं। ये कहते हुए फिर से गणेश जी से कहता है, गणेश जी, कोई मुझे परेशान कर रहा है। हमने बहुत सारे पैसे खर्च करके इतनी बड़ी मूर्ति खरीदी है। हाँ, आपने ही खरीदी है। जैसे कि शादी के लिए लड़की देखने जाते हैं, वैसे झुंड में जाके उसको ये पसंद नहीं है, इसको ये पसंद नहीं है कहते हुए धूम मचाया, लेकिन सभी मूर्तियां मेरी ही थी ना। अरे, मैं कब से देख रहा हूं, अगर तुम में हिम्मत है तो सामने आके बात करो। तब गणेश जी प्रकट होके उस लंबे आदमी को कहते हैं, अब बताओ रमेश, अब तक मैंने ही बोला था। गणेश जी को देख के वो आदमी ऐसा कहता है, स्वामी जी, आपने दर्शन दिए। स्वामी जी, आप बिल्कुल वॉलपेपर जैसे ही दिखते हैं। बिल्कुल वैसे ही स्वामी जी, बिल्कुल वैसे ही। वो तो ठीक है, लेकिन रमेश, ये क्या? इन नवरात्रों में मुझे 9 फिल्में दिखाई गई हैं। मेरे से बड़े 2 डीजे बॉक्स मेरे कान के बगल में रखे गए थे। मैं उन्हें नहीं सुन सकता। इसलिए स्वामी जी, ताकि आपकी कीर्ति सभी को पता चले, इसलिए ऐसा किया। क्या आपको कोई परेशानी हुई है स्वामी जी? सामान्य परेशानी नहीं है। जब तक मैं गंगा में नहीं डूबता हूं, तब तक मुझे आराम ही नहीं करने देते। मुझसे खेलते रहते हैं। ये आप क्या कह रहे हो स्वामी जी? और क्या कह सकता हूं रमेश? एक कहता है लड्डू, एक कहता है मोदक, एक कहता है खीर, एक कहता है ये होना चाहिए, दूसरा कहता है ये होना चाहिए। ये सभी मुझे पसंद है ऐसा कहते हैं, लेकिन यहां आकर मेरे सामने रखे हुए प्रसाद को भी खा जाते हैं। लेकिन स्वामी जी, छोटे बच्चे हैं ना? इसलिए तो मैं चुप बैठा हूं रमेश। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मेरे कानों में डीजे क्यों बजाते हो। मुझे खरीदने से लेकर मुझे विसर्जन करने तक मुझे दिन में ही तारे दिखते रहते हैं रमेश। स्वामी जी, आप नाराज मत होइए। अगले साल हम आप जैसा कहते हैं वैसा ही करेंगे। देखो रमेश, मुझे डीजे के गानों के साथ जुलूस नहीं निकालना। बस मुझे सच्चे मन से याद करो और मेरी प्रार्थना करो। मैं आप सभी का भला जरूर करूंगा, ठीक है? उस बात पर रमेश बहुत खुश होकर कहता है, ठीक है स्वामी जी, जय जय गणेश, जय गणेश। ऐसा करते हुए ईश्वर की प्रार्थना करता है। गणेश जी वहां से गायब हो जाते हैं और ये सब देखकर छोटू हंसता है। उसे देखकर रमेश कहता है, क्या हुआ छोटू, हंस क्यों रहे हो? कुछ नहीं रमेश, गणेश जी ने जैसा कहा वैसा ही करना। अब से बंदरों जैसा नाचना छोड़ के श्रद्धा से पूजा करना, ठीक है ना? ये कहते हुए छोटू हंसता है और वहां से निकल जाता है और रमेश भी वहां से निकल जाता है। आइए देखते हैं अगले भाग में क्या होता है। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आप ऐसी ही और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।